आप देखना शुरू कर दिए हैं जीवेश न्यूज को। इस वक्त हम मधुबनी जिला के लौकी प्रखंड में हैं और लौकी प्रखंड में जिस शख्स को आप देख रहे हैं यह राजद के जिला उपाध्यक्ष श्रीमान गुलाब कांत यादव जी है। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं कि जो कि विपक्ष का जो ताना है जातीय जनगणना को लेकर के, इनमें जो मतलब गुलाब जी का क्या कहना है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद के तहत विपक्षियों ने जो हमलावर हुआ है जाति जनगणना को लेकर के, खास करके बीजेपी वालों को नींद उड़ चुकी है। जाति जनगणना प्रकाश में आने से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 0/0 पर आउट हो जाएंगे। आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव में जो प्रकाशन में जाति जनगणना आया है, छल और प्रपंच बहुत किया है, जाति जनगणना प्रकाशन नहीं हो, ऐसे परिस्थिति में बीजेपी वालों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कितना छल और प्रपंच किया है, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती है। बातों की वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। इसलिए जाति जनगणना प्रकाशन में आने से इंडिया गठबंधन मजबूत हुई है और एनडीए की हरास हुई है और एनडीए की नींद उड़ चुकी है। ऐसे परिस्थिति में फ्रॉड प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है। विपक्ष का आरोप है कि यह जो जनगणना हुई है इससे मतलब कहीं न कहीं क्राइम और बढ़ रहा है। देखिए, ये भ्रम का पैदा कर रहा है, भ्रम पैदा कर रहा है। बीजेपी वालों ने अफवाह फैला रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। महागठबंधन और सुशासन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के सरकार जिससे गठबंधन हुई है, ये लोगों ने अपनी बेचैनी साबित कर रहा है और कुप्रचार कर रहा है कि ये जंगल राज 2 है, ये है, वो है। ये सब कहीं नहीं है। अपराध पर काबू पाया गया है और जो अपराधी है, असामाजिक तत्व है, वह जेल के सलाखे में जा रहा है और उससे अपराधियों बख्शे नहीं जाएंगे। नेताजी, विपक्ष का जो आरोप है कि जो इंडिया गठबंधन जो है वो कोई जाति विशेष को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। इंडिया गठबंधन A to Z का पार्टी है, उसमें सारे जात जमात के लोग हैं। बीजेपी है आज परिवारवाद कर रहा है, परिवारवाद बीजेपी से बड़ा कोई नहीं है। एक तो बाप है तो बेटा है, बेटा है तो पत्नी है, पुतोह है। ऐसे परिस्थिति में सबसे बड़ा परिवारवाद बीजेपी वाला है। अच्छा, बीजेपी का एक और आरोप है मतलब इंडिया पार्टी के कि बीजेपी जब तक है तो हिंदू सनातन धर्म बचा हुआ, यदि नहीं रहा तो सनातन धर्म मिट जाएगा। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अरे, आप बीजेपी वाले से सबसे पहले पूछिए कि आपके पास मुद्दा क्या है। कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। तो आप यही ना भ्रम पैदा करिएगा। हिंदू 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 कहाँ है? जब आप हिंदू होते तो नरेंद्र मोदी जी का माँ एक्सपायर की, क्या उन्होंने हिंदू धर्म का पालन किया? केस नख बाल कटवाया, यही है हिंदू धर्म। और इतना ही नहीं, आप बीजेपी वालों से पूछिए कि आपका दामाद शाहनवाज हुसैन है, आप मुसलमान को दामाद कैसे बना लिए? यही हिंदू धर्म है। बड़े बड़े लीडरों ने अपनी बेटा का शादी मुसलमान में किया है, बहुत बेटी का शादी किया है, यही हिंदू का नारा आपके पास है। आपको नहीं लगता है कि जो जनगणना जो हुई है जिसमें कि अल्पसंख्यक जो है, जो जिनका औसत बहुत ही कम है, वो समाज में कहीं ऐसा तो नहीं कि डर दब के रहें? देखिए, जाति जनगणना कराने से डर रहा था बीजेपी वालों ने, लेकिन सामाजिक न्याय के महायोद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, सुशासन के सरकार आदरणीय नीतीश जी ने जाति जनगणना को जोर दे करके करवाया है। और बीजेपी वालों ने दबा करके रखे हुआ था, जिसकी जितनी साझेदारी उसको इतनी भागीदारी, और जिसका जो साझेदारी है उसको उतना भागीदारी मिलेगा, चाहे वह पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, समाज में सबसे नीचे तबके का जो लोग है उनको हिस्सेदारी मिलेगा इसी जाति जनगणना के आधार पर। जितना बढ़िया इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख नेता लोग जो मतलब जातीय जनगणना करवाएं, उसी तरह यदि एक बार बेरोजगारी का जनगणना हो जाता। आप तो धैर्य रखिए। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन नीतीश जी और
युवा सम्राट तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा तोहफा लाया है। आपको याद होगा कि टीचर की बहाली जल्दबाजी हो रही है, बीपीएससी के परीक्षा लिया है, रिजल्ट आया है, उसकी बहाली होगी। आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि 78,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कैबिनेट से पास कर दिया गया है। धैर्य रखिए। यही सब देख करके बीजेपी वालों का होश उड़ा हुआ है कि नीतीश और तेजस्वी दोनों आदमी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने जा रहा है। इसी के लिए बीजेपी का नींद उड़ा हुआ है। वो लोग सोता नहीं है कि बिहार से हमारी सफाया निश्चित है और 40 का 40 सीट नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को मिलेगा। लास्ट में युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? अरे जो युवा पीढ़ी है, जिन्होंने बेरोजगार है, उसको रोजगार देने का काम किया जाएगा इंडिया गठबंधन के तहत। आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जिन्हें नौकरी मिलेगा उसे नौकरी दिया जाएगा, जो लायक होगा उसे नौकरी दिया जाएगा, या नहीं तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यही महागठबंधन का कार्य है।